फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए। और पाकिस्तान के अवाम का ये भी कहना है कि वो खुले आम इमरान खान को मारने की धमकियां दे रही हैं। इसका सर कलम करना चाहिए था। अफसोस इस बात का है कि चीफ जस्टिस साहब अभी तक खामोश हैं। जब आप लोगों के साथ ज्यादतियां हुई तो हामिद मीर साहब ने, शाहजेब खानजादा साहब ने, नदीम मलिक साहब ने, कामरान खान साहब ने और जितने भी बड़े बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं, मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आप लोगों को बहुत सपोर्ट किया। आज आप उनको सोल्ड आउट जर्नलिस्ट कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग अपनी बका की जंग लड़ रही है, उनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है और उनको इस बात का अच्छी तरह से इल्म हो चुका है, उनको अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम अब उनके साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट उनके साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम ने उनको मुंतखब नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक ताकत है जो कि उनको मुंतखब करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उनको ये भी मालूम हो चुका है कि अब उनकी सियासत मजीद नहीं चलेगी। पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते कि एक मरतबा फिर से उनको उन पर मुसल्लत कर दिया जाए। यही वजह है कि वो अपनी साख को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म पर वो बात कर रहे हैं उनके अंदाज में वहशियाना अंदाज झलक रहा है। अभी हाल ही में मरियम औरंगजेब की जानिब से जो बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उनका अंदाज हम सब ने देखा है, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी हम सबके सामने। लेकिन उस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात थी जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने उनसे मौफी मांगने का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान के अवाम का ये भी कहना है कि वो खुले आम इमरान खान को मारने की धमकियां दे रही हैं। इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम कर। ये है वो स्टेटमेंट। आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि मरियम औरंगजेब की जानिब से किस तरह की बात की गई है। वो एक सियासी लीडर, एक पॉपुलर लीडर, एक बड़ी जमात के सियासी लीडर के बारे में, एक बड़ी जमात के बानी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं? पहले तो ये उनको जेब नहीं देता और दूसरी बात ये कि उनको हक नहीं है कि वो किसी की भी जान लेने की बात करें। और न सिर्फ ये बल्कि आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मीडिया पर भी वो नशर की जा रही होती हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो सब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चीफ जस्टिस साहब अभी तक खामोश हैं। वो चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इतनी बारीक बीनी से काम लिया और फौरन फैसले सुना के पीटीआई से बल्ले का निशान तो छीन लिया, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नून लीग किस वहशियाना इकदाम पर उतर आई है, किस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। गोया अगर ये कहा जाए कि वो उनको लाइव किसी तरह से भी खत्म करने की बात कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब का सियासी इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, नून लीग का पीटीआई के साथ सियासी इख्तिलाफ जरूर हो सकता है। आप उनकी सियासत को खत्म करने की बात करें, आप उनकी पार्टी को बैन करने की बात करें, सियासी मामलात पर बात करें, लेकिन आप ही लोग कहा करते थे कि जब पीटीआई के लोग इस तरह की कोई बात करते थे तो आप लोग एक वाहवेला मचा देते थे, सोशल मीडिया पर पूरी कैंपेन्स चलाते थे, बड़े बड़े सहाफियों को जाके इंटरव्यूज देते थे और बताते थे कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह की बातें आप लोगों के खिलाफ हो रही हैं। आप ही लोग तो कहते थे कि इंतशार की सियासत, इंतकाम की सियासत को हम नहीं मानते, सियासी इंतकाम, सियासी इंतशार नहीं होना चाहिए। तो फिर आज क्यों आपकी बातों में, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके अंदाज में, आपके तौर तरीके में वहशियाना अंदाज झलक रहा है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपको मालूम हो चुका है कि अब आप लोग अवाम के पसंदीदा लीडरान नहीं है। आप लोगों को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जिस मोड़ पर है वो आप लोगों की सियासत को खत्म करने के दौर में दाखिल हो चुकी है और हर कोई एक बात करता नजर आ रहा है। बिलखुसूस मेरा अपना भी तज्जिया यही कहता है, जितनी चीजें मैं देख रही हूँ, जो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो अब ना होने के बराबर रह गए हैं। वो बहुत ज्यादा अब उभर के सामने भी नहीं आ रहे हैं, वो उनका दिफा करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जिस तरह की सियासत अब नून लीग की जानिब से की जा रही है उसके जो आखिरी नताइज होंगे वो बहुत भयानक होंगे। तो मेरा ख्याल है कि मरियम औरंगजेब को इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। एक ट्विटर पैगाम तो उन्होंने जारी किया, उसका जवाब तो उन्होंने दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं फितने के हवाले से बात कर रही थी, इमरान खान के हवाले से बात नहीं कर रही थी, लेकिन वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सर कलम कर देना चाहिए। तो फितने का सर कलम नहीं होता, सर कलम तो इंसान का ही होता है। और इंसान कौन है, सबसे बड़ा आप अपना हरीफ किसको बना के बैठे हुए हैं, ये हम सबको मालूम है। मेरा ख्याल है कि आपको इस पर प्रॉपर तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए। अवाम ने आपसे माफ़ी का मुतालबा किया है और इस मामले को चीफ जस्टिस को भी देखना चाहिए। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इमरान खान के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? अवाम के जहनों में क्या आएगा? जो लोग आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं, जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो कहां से ताने बाने मिलाएंगे, ये हम सबको मालूम है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नून लीग ने तो अब सहाफियों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। वो वक्त भी हमें याद है कि जब नून लीग बड़े बड़े सहाफियों को जाकर उनके बड़े बड़े रहनुमा इंटरव्यू दिया करते थे और बात बात पर जाकर उनके बड़े बड़े टॉक शोज में हमें नजर आते थे।
पीटीआई का मजाक उड़ाते थे, पीटीआई की पॉलिसीज पर हंसते थे, उनकी जगह हंसाई करते थे, लेकिन आज वही सब कुछ आपके साथ हो रहा है क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है। लेकिन आपके साथ जो हो रहा है उसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं था कि अब हम इतने बड़ी तादाद में निकलेंगे, इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि आपका सफाया कर देंगे। चाह कर भी वो लोग अब आपको वो मैंडेट नहीं दिला पा रहे हैं जो आप लोग चाहते थे, जिस पर आप लोगों की डील थी, जिस पर नवाज शरीफ को वापस वतन बुलाया गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ भी, जो उनका जो किरदार है वो भी मंजर-ए-आम से गायब है। मरियम नवाज जो गुफ्तगू करती थी, जिस जारहाना अंदाज से वो गुफ्तगू करती थी, वो भी कहीं खो सी गई हैं। लेकिन उन्होंने फ्रंट वुमेन आपको बना दिया है। लेकिन शायद आपको बोलने का अंदाज और बोलने के तरीके पर गौर करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या गुफ्तार है, क्या लहजा है आप लोगों का। सहाफ़ियों के हवाले से मैं आपको बता दूं, हामिद मीर साहब ने भी 2 रोज़ पहले लियाकत अली चट्टा के हवाले से ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि लियाकत अली चट्टा के बारे में आला हुकाम को भिजवाई जाने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके खानदान के कई अफराद का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो हमजा शहबाज समेत मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात के बहुत करीब रहे हैं और जहनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा 3 MPO के तहत जब यही कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा जब ऑर्डर्स जारी किया करते थे सियासी नज़रबंदियों की, सियासी गिरफ्तारियों की, तो उस वक्त वो आपके बड़े फेवरेट हुआ करते थे। आप उनको पाकिस्तान का फख्र कहते थे। मरियम नवाज साहिबा का खुद ट्वीट है उनके हवाले से। लेकिन आज उनका जहनी तवाज़ुन खराब हो गया है क्योंकि अब मामला उलट गया है, अब बाजी पलट गई है, अब बात आप लोगों पर आ गई है। जिसके जवाब में PMLN का जो ऑफिशियल अकाउंट है उनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया है वो जरा मुलाहिजा कीजिए। The lengths to which Hamid Mir goes to twist facts are mind-boggling. Clear evidence shows that Liaquat Ali Chatta's ties to PTI and Malik Riaz. Yet Mir tries to link him to PMLN, sold out journalism at its finest. यानी अब आपने इतने बड़े जर्नलिस्ट को, जो एक वक्त में आपका फेवरेट जर्नलिस्ट हुआ करता था, आपका फेवरेट एंकर हुआ करता था, जिसके शोज में बैठकर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करके वहां से ब्रेकिंग न्यूज और शह सुर्खियों की खबरें निकलवाया करते थे, उनके प्रोग्राम में बैठ के आप बड़े बड़े इंकशाफात किया करते थे, आज आप उनको सोल्ड आउट जर्नलिस्ट कह रहे हैं। और न सिर्फ ये कि इनके लिए, हामिद मीर साहब के लिए, बल्कि बहुत सारे और जर्नलिस्ट के हवाले से भी आपने उनको टाउट कहा है, आपने उनको बिकाऊ कहा है, आपने कहा है कि वो बिक चुके हैं, आपने उनके हवाले से कहा कि सोल्ड आउट जर्नलिस्ट हैं, ये पैसा खा रहे हैं, इनको एक पूरा नेटवर्क है जो कि लीड कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए कि जब बाजी पलट गई और जब आपके साथ माहौल नहीं रहा, आवाम नहीं रही, जब ये सारा मामला आपके खिलाफ हो गया, ये सब कुछ आवाम आपके खिलाफ हो गई, तो अब आप लोगों को ये लग रहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो बिक चुके हैं। वही जर्नलिस्ट आपके दौर में जब पीटीआई को निशाना बनाते थे, जब पीटीआई के हवाले से बात करते थे, जब उनकी खबरों को निकाल कर उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई जाती थी, उनके खिलाफ खबरें लगाई जाती थी, उस वक्त तो आप लोगों के लिए ये जो सहाफ़ी थे वो काबिल एहतराम थे, बड़े मोतबर थे, बड़े मोहतरम थे। आज वही सहाफ़ी आप लोगों के लिए टाउट और बिकाऊ हो चुके हैं। आप लोगों को इस पर भी शर्म आनी चाहिए और इस पर भी आप लोगों को माजरत करनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप लोगों को अपनी हार तस्लीम कर लेनी चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास कोई और जरिया नहीं बचा है। जो हरकतें इस वक्त तक आप लोग कर चुके हैं उसके बाद अब कुछ कहने को और सुनने को बाकी नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों को खुद भी अंदाजा है कि आप लोग किस तरफ लेकर जा रहे हैं इस माहौल को। सहाफ़ी का काम होता है खबर देना और सहाफ़ी हर तरह की खबर रिपोर्ट करता है, बशमूल वो तमाम सहाफ़ी जो कि पीटीआई को फेवर करते हैं, बशमूल वो तमाम सहाफ़ी जो कि नून लीग को फॉलो करते हैं, उनको फेवर करते हैं, वो भी खबर तो देते हैं क्योंकि खबर अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप सहाफ़ी नहीं कहलाएंगे और हर तरह की खबरें देनी पड़ती हैं। तो सहाफ़ी गैर जानिबदार होता है। कुछ चंद सहाफ़ियों को हटाकर मैं बात कर रही हूँ, बाकी सारे सहाफ़ी बहुत मोतबर हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके पास खबरों का ज़ख़ीरा होता है और वो ऐसे ही बात नहीं करते हैं, तो उनका आपको एहतराम करना चाहिए। ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने आपको एक लीड दी, सुपर लीड दी और आप लोगों को शह सुर्खियों की जीनत बनाया और आप लोगों की हुकूमत को उठाने में इनका भी बहुत बड़ा किरदार था। क्योंकि जब आप लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई तो हामिद मीर साहब ने, शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने, नदीम मलिक साहब ने, कामरान खान साहब ने और जितने भी बड़े बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं, मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आप लोगों को बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों के खिलाफ जब सियासी इंतकाम की सियासत गर्म थी उस वक्त इन्हीं लोगों ने आप लोगों के लिए बोला, अदालतों में जाके आप लोगों के हवाले से बात की। इनके कॉलम्स आप लोगों के बड़े बड़े रहनुमाओं ने अदालतों में जजेस के सामने पढ़े, उनके सामने उनको रख कर सुनाए, उनको दिखाए। लेकिन आज वही सहाफ़ी आप लोगों के लिए बिकाऊ हो चुके हैं। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अपना सियासत का तर्ज सियासत तब्दील करना चाहिए। आप लोगों को अब सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग दोबारा से आवाम का भरोसा जीतना चाहते हैं, जो कि बज़ाहिर तो नामुमकिन नज़र आता है, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजीज़ बनानी होंगी, उसके लिए आपको कहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको अपने तरीक़ेकार में, अपने अंदाज में और अपनी बातों में, अपनी जो आपकी सियासी एक मुहिम चलाते हैं जिस तरह से आप लोग, उसमें क्या चेंजेस लाने होंगे, वरना शायद नून लीग का नाम लेवा भी अब कोई नहीं बचेगा।